तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक क्यूट सी लव स्टोरी। इस स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। हीरो अपने घर का शरारती लड़का होता है जिससे उसके घर वाले परेशान होते हैं और उससे पेरिस भेज देते हैं। हीरोइन भी पेरिस में होती है। पेरिस में वो इंडिया के एम्बेसडर की बेटी होती है जो अपने घर की पाबंदियों से नाखुश थी। ये होती है शर्मिला जो अपने घर में आजादी से जीना चाहती है, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करना चाहती है। इसके सपनों में हमेशा एक लड़का आता है जिसका चेहरा वो कभी देख नहीं पाती, लेकिन वो तय कर लेती है कि जिस जगह को वो सपने में देख रही है उसी जगह पे अगर कोई वैसा ही लड़का उसे मिला तो शादी कर लेगी उससे। सालों से वो इस सपने को देखती आ रही है। शर्मिला जो अपने घर की कैद से परेशान होती है वो एक दिन घर से भाग जाती है और राम जो अपने घर वालों को परेशान करता था घर वालों से बहाने से पेरिस भेज देते हैं। पेरिस में राम के फादर अपने एक दोस्त के यहाँ राम को भेजते हैं जो गधों की तरह उससे काम करवाता है। राम परेशान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी राम की मुलाकात पेरिस में शर्मिला से होती है और वो शर्मिला को देखता है कि वो सुसाइड करने जा रही है क्योंकि वो उसे पुल पे खड़ी नजर आती है। इस तरह इन दोनों की पहली मुलाकात होती है, लेकिन शर्मिला खुद राम के पास पहुंच जाती है। इन दोनों की दोस्ती होती है और शर्मिला के जरिए राम वापस इंडिया पहुंच जाता है। शर्मिला उसे हैदराबाद में सरकारी गांधी हॉस्पिटल के बारे में बताती है कि उसे वहाँ पे जाना है और वो खुद गायब हो जाती है। राम हॉस्पिटल में जाके देखता है तो शर्मिला वेंटिलेटर में पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत सीरियस होती है। डॉक्टर उसे देख के पूछते हैं कि आप इसे जानते हैं, ये एक लावारिस बॉडी है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो इंडिया के सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है। तभी शर्मिला वहां आ जाती है। राम की हालत खराब हो रही थी इस बॉडी को देख के। तभी वो शर्मिला को देख के चैन का सांस लेता है और वो कहता है कि थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये लड़की कौन है जो हूबहू तुम्हारे जैसी दिखती है? क्या ये तुम्हारी जुड़वा बहन है? तो शर्मिला कहती है कि मैं पेरिस से इंडिया तुम्हें यहाँ यही दिखाने लाई हूँ। मैं हूँ राम जिसकी बॉडी से उसकी आत्मा अलग हो चुकी है। मेरी सांसें चल रही है लेकिन मैं कोमा में हूँ। जहाँ दुनिया में कोई भी शर्मिला की आत्मा को नहीं देख पा रहा था वहाँ राम ही उसे पहचान सकता था और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि ये दोनों पुनर्जन्म के साथी थे। फिल्म में इनका एक और जन्म दिखाया जाता है। फिल्म की कहानी को 20 साल पीछे किया जाता है जहाँ शर्मिला एक गरीब परिवार की लड़की होती है और डॉक्टर बनने का सपना देखती है और राम इसके पीछे सालों से पड़ा होता है। शर्मिला को बचाते बचाते इसकी जान चली जाती है। दोनों ने कभी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था और शर्मिला को जैसे ही पता चलता है कि इसकी वजह से इसकी जान गई है शर्मिला भी अपना दम तोड़ देती है। दोनों की ही प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है जिसके लिए इन्होंने दोबारा जन्म लिया था। राम का भी यही सवाल होता है कि पूरी दुनिया में आखिर राम ही क्यों शर्मिला की आत्मा को देख पा रहा है। शर्मिला राम को बताती है कि उसके पिता के कुछ दुश्मन हैं जो उसकी जान लेना चाहते हैं, जिसमें से एक तो उसके पिता का ही सेक्रेटरी है जो हर वक्त उसके पिता के आसपास घूमता रहता है। उसके बारे में शर्मिला को सब कुछ पता चल गया था जिसकी वजह से वो शर्मिला की जान लेना चाहता है। शर्मिला की जान को खतरा होता है इसलिए शर्मिला की बॉडी को वो अपने बुआ के हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। शर्मिला की आत्मा हर वक्त राम के आसपास घूमती रहती है। राम उसे घर ले आता है। घर पे फिर से शरारतें शुरू कर देता है और शर्मिला से बहुत से झूठ बोलता है जो उसके घर वाले उसे बात करते करते उसे पोल खोल देते हैं। वहीं डीके को पता चल जाता है कि शर्मिला अभी तक जिंदा है और उसकी तलाश में वो इंडिया आ जाता है। हर तरह से शर्मिला की जान को खतरा रहता है और राम उसके लिए बहुत ही फाइट करता है। शर्मिला को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। जाने कितने खतरों से राम खेलता है। शर्मिला को कोमा से बाहर निकालने के लिए राम की बुआ पूरी कोशिश करती है। उनके पास इंडिया में ही 2 डोज होते हैं लेकिन एक डोज उन्हें जर्मनी से मंगवाना पड़ता है। शर्मिला की बॉडी के पीछे जिस तरह माफिया के लोग पड़े होते हैं और राम उनसे फाइट करता है उसकी बुआ से देखा नहीं जाता और वो शर्मिला की आत्मा से कहती है कि तुम जो भी हो जहाँ से भी हो प्लीज चली जाओ हमारी जिंदगी से, क्योंकि वो राम को मरते हुए नहीं देख सकती। शर्मिला चली भी जाती है कि तभी राम के फादर आते हैं। देखते हैं कि राम गोदाम में क्या कर रहा है। वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि एकदम से उन्हें अटैक आ जाता है। उनके फेफड़ों की हवा छाती में रुक जाती है। राम परेशान हो जाता है। तभी शर्मिला आ जाती है। शर्मिला MBBS कर रही होती है। उसे पता है कि क्या करना है। वो राम को बताती है कि उसे अब क्या क्या करना है और राम वैसे ही फॉलो करता जाता है। डॉक्टर्स को बुलाने का वक्त नहीं होता इसलिए शर्मिला जैसे बताती है राम वैसे ही अपने फादर का ट्रीटमेंट करता है जिससे उसके फादर को होश आ जाता है और ये उसके चाचा भी देखते हैं। राम की डॉक्टर बुआ जब तक आती है राम अपने फादर को ठीक कर चुका होता है। उसकी बुआ समझ जाती है कि ये शर्मिला ने ही किया था। राम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये सब शर्मिला ने किया है क्योंकि राम को ये सब कहाँ आता है, ये तो एक डॉक्टर ही कर सकता है। राम की बुआ ने शर्मिला के बारे में जैसा सोचा था वो उससे बिल्कुल अलग निकली। वो भी बड़ी इंप्रेस होती है। शर्मिला का आखिरी डोज आने वाला होता है। शर्मिला के लिए वो डोज लेने राम बाहर जाता है लेकिन शर्मिला के पीछे पड़े वो गुंडे राम का पीछा ही नहीं छोड़ते। राम उनसे फाइट करता है और फाइट करते करते खुद भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अपनी जान पे खेल के शर्मिला के लिए वो डोज लेके आता है जिससे शर्मिला होश में आ जाए। लेकिन सारे मारे जाते हैं। राम भी मरते मरते बचता है। राम की बुआ शर्मिला को वो दवा देती है और उसके बाद शर्मिला होश में आ जाती है। लेकिन राम की बुआ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुकी होती है और उसी वक्त शर्मिला के पिता भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि राम ने शर्मिला को अगवा किया है। बहसबाजी चल रही होती है कि शर्मिला को होश आ जाता है। राम उसे देख के बहुत खुश होता है लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। शर्मिला को होश तो आ जाता है लेकिन वो राम को नहीं पहचानती क्योंकि जो राम से बातें किया करती थी वो शर्मिला की आत्मा थी। अब शर्मिला अपनी जिंदगी में लौट आई है तो वो राम को नहीं पहचानती। उसके लिए राम अजनबी है। शर्मिला के पिता उसे वहां से ले जाते हैं। पुलिस की इंक्वायरी बैठती है। फिर पता चलता है कि राम ने ही उनकी बेटी को बचाया था। शर्मिला के पिता को बहुत अफसोस होता है। वो थैंक यू कहने हॉस्पिटल में जाते हैं लेकिन इतने बिजी होते हैं कि उनकी फ्लाइट मिस न हो जाए इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। अपनी बेटी को लेकर वो पेरिस जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। रास्ते में अंधेरा होता है और शर्मिला देखती है कि बिल्कुल वही जगह वही सीन जो वो हमेशा ख्वाबों में देखती आ रही है। वही परछाई जैसा शख्स अंधेरे में खड़ा है और जमीन पे कोल्ड ड्रिंक का कैन पड़ा होता है। शर्मिला के सपनों की तरह ही वो शख्स कोल्ड ड्रिंक के कैन को लात मारता है और वो कैन शर्मिला के सर पे लगता है। बजाय रोने के शर्मिला मुस्कुराती है क्योंकि उसके बरसों का सपना अब सच
कुछ हो रहा था। वो उस शख्स के पास जाती है, तभी थोड़ी सी रोशनी में वो उसका चेहरा देखती है और ये कोई और नहीं बल्कि राम ही था। वो राम के हाथ को छूती है और जैसे ही राम के हाथ को वो टच करती है उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। वो सारे पल याद आ जाते हैं जो एक आत्मा बनके उसने राम के साथ बिताए थे। उसके दिमाग में वो सारी यादें रिवाइंड होती है। सब कुछ याद आने पे वो राम को हक कर लेती है। दोनों को ही एक दूसरे का सच्चा प्यार मिल जाता है। पिछले जन्म के साथ ही सारी मुश्किलों से लड़के इस जन्म में एक हो जाते हैं।